मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी? तो प्यारे दोस्तों, आपने लास्ट क्लासेस को एंजॉय किया होगा और जिन बच्चों ने लास्ट क्लासेस को एंजॉय किया है उनको तो चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी आगे फर्दर क्लासेस में, और जिन बच्चों ने लास्ट क्लासेस को ध्यान से नहीं देखा उनको थोड़ा दिक्कत महसूस हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आप पहले परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3 और ऐसे सीक्वेंस में पार्ट 4 को देखें तो आपको तभी चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपको बस रिवाइज करते रहना है, आपका एक ही काम है रिवाइज करना। एक कहावत है, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो जो बच्चा चीज़ों को रिवाइज करेगा उसको बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 220 220 इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन 400। आज भी मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन को उठाने का प्रयास करूंगा ताकि चीज़ें जो है आप सीक्वेंस में और ग्रेजुअली सीख पाए। देखें मेरे दोस्तों, 220 इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन 400। तो आप दोनों नंबर को लिखिएगा। आप मुझे बताओ कि जो 220 है यह 400 से कितना कम है। तो आप बोलोगे सर 400 में से 220 को घटा दो, और जैसे ही 420 में से 200 को घटाएंगे तो 180 बचेगा। हाँ क्या ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों 180 बचा। अब जो आपका 220 है वो 400 से 180 कम है। इट मीन्स 180 कब कम है? जब आपकी ओरिजिनल वैल्यू 400 है। तो 100 पे कितना? आप लोग जानते ही हैं कि अगर आपको आंसर परसेंटेज में निकालना है तो आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भैया 2 0 से 2 0 काट दो, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। तो आपका आंसर आएगा 45%। आपका आंसर आएगा 45%। तो मेरे दोस्तों, एक तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे डील कर सकते हैं, एक इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी है। एक इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी है, तो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो भैया, अब उसको कैसे करेंगे ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि सर जो 220 है, जो 220 है वो 400 का कितने परसेंट है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि जो 220 है वो 400 का कितने परसेंट है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे से 2 0 से 2 0 काट दो, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। तो आप बोलोगे सर जो 220 है ना वो 400 का 55% है। जो 220 है वो 400 का 55% है। यानी कि सर एक मेरे पास वैल्यू है 400 और एक वैल्यू है 220। तो जो 220 है, ध्यान से समझना, जो 220 है वो 400 का 55% है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर जो 400 है यह अपने आप में 100% हुआ। अगर 400 अपने आप में 100% है, 100% का मतलब क्या हुआ? अगर नंबर कोई भी हो वह अपने आप का 100% होता है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर कोई भी हो वह अपने आप का 100% होता है। जैसे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो मेरी एज 30 ईयर है, मेरी एज 30 ईयर है, मेरी एज 30 ईयर है, और मैं आज जो हूँ ना, आज मैं एक्चुअल में भी 30 ईयर का ही हूँ। बात समझ पाए? तो मैं आपसे पूछूं क्या कि जो मेरी एज 30 साल है ना, मेरी एक्चुअल एज का कितने परसेंट है जी? तो आपको समझ में आएगा कि सर नंबर कोई भी हो अपने आप का 100% होता है। बात समझ पाए? यानी कि नंबर कोई भी हो वह अपने आप का 100% होता है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, समझना ज़रा कि जो 400 है ना वो अपने आप का 100% है। अरे हाँ कहना है। और ये जो नंबर 220 है यह इस 400
जो नंबर 220 है वह इस 400 का 55% है। बात समझ पाए हो? जो 220 है वह इस 400 का 55% है। और आपसे सवाल क्या पूछा गया कि कितने परसेंट कम है। अगर ये वैल्यू 100, ये 55, तो आपका आंसर है जी 45% कम है। बात समझ पाए? बात समझ पाए मेरे प्यारे दोस्तों? तो कितना कम है जी? 45% कम है। आया समझ में? तो आपका क्वेश्चन जो है ये वाला सोल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट सोल्व करेंगे जी। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप इन क्वेश्चन को अगर ऐसे सोल्व करोगे तो इन क्वेश्चंस को आप जल्दी डील कर पाओगे एग्जामिनेशन में। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। इसमें क्या बोला? इसमें बोला कि 7 to 8 जो है वो 3 4 5 6 इससे कितने परसेंट कम है। देखो करने के तरीके दो हैं सर। आप इसमें से इसको घटाओ, एक तो वो तरीका या फिर दूसरे वाला तरीका। आप देखो जो 1728 है ये है 3 4 5 6 का कितने परसेंट है। तो जब आप इसको काटोगे 1 और 2, और आप लोग तो जानते ही हो कि 1/2 का जो परसेंटेज है दैट वाज 50%। तो यहाँ से क्या समझ आया? समझ ही आ गया कि अगर कोई वैल्यू 3 4 5 6 है और यह अपने आप का 100% है, तो जो वैल्यू 1 7 to 8 है यह इसका 50% है। तो आप मुझे बताओ ये वैल्यू इसकी कितने कम है जी? आप बोलोगे सर अगर ये वैल्यू अपने आप में 100% है तो यह इसका 50% कम है। तो यह इसका 50% कम है। आई बच्चों बात समझ में? आगे जी ये भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो यार इसको मिटाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आप चीज़ों को कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करोगे और चीज़ों को धीरे धीरे सीखने का प्रयास करोगे तो आपको जो है मैथमेटिक्स बहुत सरल लगेगा, आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 510। 85 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 510। देखो यार एक नंबर 85 है और एक 510 है। सवाल ये है कि जो 85 है वो 510 का कितने परसेंट है। जो ऊपर क्वेश्चन थे वो थोड़ा अलग थे, ये क्वेश्चन अलग है। देखो यार कैसे करेंगे जी। जो 85 है ना, जो 85 है वो 510 का कितने परसेंट है, तो निकाल लेंगे सर आसानी से जी। अब देखो इसको काटो यार, 17 से गणित 17 5 85, 17 3 51 30, 5 1 5 5 6 30, तो 1/6 आ गया। ठीक है मेरे दोस्तों। और आप लोग तो जानते हो कि 1/6 का परसेंटेज होता है जी 16 सही 2/3। 1/6 का परसेंटेज होता है 16 सही 2/3। तो आपका आंसर आएगा जी 16 सही 2/3। आई मेरे प्यारे दोस्तों बात समझ में? अरे हाँ या ना? तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे जी। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इन क्वेश्चंस को जो है डील करना पड़ेगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ आएंगी। जैसे 126 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 600। 126 जो है वो 600 का कितने परसेंट है। देखो यार जो 126 है यह 600 का कितने परसेंट है। आप ध्यान रखना कि 126 600 का, 126 600 का, ये जो मेरे पास का है से है ये हमेशा नीचे आते हैं। ध्यान रखना ज़रा, ये जो वर्ड होते हैं ना सर जी का या फिर से, ये हमेशा नीचे आने वाले होंगे। इन बातों को ध्यान रखना आप लोगों को। अब इसको काटो भाई ज़रा, कैसे जी? इसको 6 से काटते हैं। 6 दूनी 12, 6 कम 6,
और ये कटेगा जी 6 पर। इसको 100 से गुना करेंगे। आई बच्चों बात समझ में? तो अच्छा 6 से काटना पड़ेगा इसको। देखो यार, अरे कहाँ गया, गलत कर दिया। 6 से काटेंगे, 6 कम 0 से 100 से कट, तो सिंपल ही क्वेश्चन था यार। तो आपका आंसर है 21%। 126 जो है वो 600 का 21% है। आई मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में? तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारे पास। आप इन क्वेश्चंस को जो है नोट डाउन कर लो, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इन क्वेश्चन को ध्यान से समझा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से करोगे ना प्यारे बच्चों, तो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आएंगी और आपका जो परसेंटेज है यह भी एक अच्छे लेवल पर पहुंचेगा। और अगर आप अर्थमेटिक को ढंग से सीखना चाहते हैं, अर्थमेटिक मैथ माने CI हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, एवरेज हो, इस टाइप के जो चैप्टर हैं वो सारे के सारे जो है परसेंटेज बेस्ड चैप्टर होते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो इनको आप लोग धीरे धीरे सीखते जाएं और एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो परसेंटेज और अर्थमेटिक वाला पोर्शन है वो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, 900 ऑफ 9 1/11% प्लस 500 ऑफ 25%, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 900 गुना, आप ये बताओ कि सर 9 1/11 इसकी वैल्यू क्या होती है? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग इसको 990 कर लो। आप इसको 990 कर लो। 990 ऑफ 9 इंटू 1/11%। आप मुझे बताओ कि 9 1/11% का फ्रैक्शन क्या होगा जी? इसका फ्रैक्शन होगा 1/11 प्लस मेरे पास 500 इंटू, अब देखेंगे कि 25% का फ्रैक्शन कितना होगा जी? इसका फ्रैक्शन 1/4 1/4। अब तो सवाल में रहने से ये आएगा जी 90 प्लस इसको काटेंगे जी कि भाई कितना आएगा जी? काट गया 4 से काटे, 4 कम 4 2 8 125। तो इसमें जब 125 ऐड करेंगे तो आपका आंसर बनेगा जी 215। आई प्यारे बच्चों बात समझ में? तो आपका आंसर आएगा जी 215। क्वेश्चन समझ पाए? देखो जिन बच्चों को ये फ्रैक्शन से याद है ना, उनको क्वेश्चन को डील करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगा। और जिस बच्चों को या जिस मेरे दोस्त को इनको याद नहीं है फ्रैक्शंस, तो फिर उनको तो भाई दिक्कत होगा ही होगा। इसलिए क्लासेस को सीक्वेंस में देखें। जो बच्चा क्लासेस को सीक्वेंस में देखेगा उसको चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से समझ आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, 156 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 220। देखो यार, जो 156 है यह 200 से कितने परसेंट कम है? देखो यार, पहले आप क्या करो, 156 का निकाल लो कि जो 156 है यह 200 का कितने परसेंट है। बड़ा सा है। देखो 2 0 से 2 0 काट दो से 78%। आई बात समझ में? यानी कि अगर मेरे पास कोई नंबर 200 है और 200 अपने आप में 100% होता है, ध्यान से समझेंगे, नंबर कोई भी हो मेरे प्यारे दोस्तों अपने आप में 100% होता है। और इसका जो 156 है ये 78% है। तो सवाल बोलता है ये नंबर से कितना कम है जी? तो घटा दो भाई साहब। 78 100 में से जब आप लोग 78 को घटाएंगे जी तो आपका आंसर है 22%। तो आंसर क्या आएगा जी?
2% आने वाला होगा। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अरे हाँ क्या ना, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 400। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो 150 है, 150 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 400। आप पहले नोटिस करेंगे कि जो 150 है यह 400 का कितने परसेंट है। काटो भाई इसको जी, इसको काट दो जरा से, इसको 2 से काटो, ये कटेगा 75 पर और ये कटेगा 2 पर, और 75/2 दैट इज 37.5%, दैट इज 37.5%। अरे हाँ कि ना मेरे दोस्तों, हाँ अगर आप इसको डायरेक्ट वैसे भी काट सकते हैं, जैसे 150/400 इंटू 100, ये से कटा से। अब इसको 5 से कटें, 5 × 15 और 5 × 40, और आप सब जानते हो कि 3/8 का परसेंटेज 37.5 होता है। 3/8 का परसेंटेज 37.5 होता है। आइए बच्चों बात समझ में। तो आप इनको ऐसे ही डील करें, ऐसे डील ना करें। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब ये बताओ कि अगर जो 400 है अपने आप में 100% है, अगर 400 अपने आप में 100% है, तो जो 150 है ना वो इसका 37.5% है। अब आप मुझे बताओ कि ये इससे कितना कम है, तो घटा दो भाई साहब, 100 माइनस 37.5 को घटाओ उसे। अच्छा कैसे घटाएंगे जी, आपको सिखा रखा मैंने। इसका एक बड़ा नंबर लो, 38 आएगा, तो 100 माइनस 38 दैट वाज 62। इनका डिफरेंस 1/2%, इतने परसेंट कम होगा। तो उम्मीद है सर आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। देखो सर, क्वेश्चन हमारे पास है कि 240 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 88। देखो सर, ये भी सवाल ऐसा ही होगा जैसे आप लोगों ने भी सीखा कि जो 240 है, जो 240 है यह 88 का कितने परसेंट है, पहले ये चीज़ निकालेंगे। तो पहले क्या निकालेंगे जी कि जो 240 है वह 88 का कितने परसेंट कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे जी। एक नंबर है मेरे पास 240 और एक है जी 88। अब इसको 8 से काटेंगे जी, 11 × 8 = 88, 30। तो मेरे पास काट कर क्या है जी 30/11। हमारे पास काट कर क्या है जी, हमारे पास काट कर है 30/11। अब देखो यार, जो हमारे पास 30/11 है, हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे भैया, देखो यार इसको कैसे लिखेंगे जी, इसको लिखेंगे जी 11 दूनी 22 और 8/11। आई बच्चों बात समझ में। जो मेरे पास 30 है, आप इसको जब 11 से डिवाइड करोगे तो 11 × 2 = 22, तो 8 बचा जी। इसको ऐसे लिखें जी 2 + 8/11। आप लोग जानते हो कि 2 अपने आप में 200% है, प्लस 8/11। अब देखो, अगर मेरे पास 1/11 होता तो 9 सही 1/11 होता। सही है, सही गलत है, सही है। और अगर 8 है जी तो 8 नहीं 72, 72 सही 8/11, 72 सही 8/11। इन दोनों को जोड़ेंगे जी तो 272 8/11%। आई बच्चों बात समझ में आई। इसका क्या मतलब समझ आया, इसका ये मतलब समझ में आया कि अगर जो 88 है, अगर एक नंबर 88 है, ये अपने आप का 100% है, तो इस नंबर का जो 240 है यह इससे कितना ज़्यादा जी, यह इसका 272% 272 8/11% हो गया। आया समझ में। जो 88 अपने आप में अगर 100% है तो
तो 88 का 272 सही 8/11% होगा। आप मुझे बताइए यह नंबर इससे कितने परसेंट ज़्यादा है जी? तो आप बोलोगे सर ये इससे जो है ना 172 सही 8/11 ज़्यादा है, और यही आपसे पूछा गया है। आई मेरे प्यारे दोस्तों बात समझ में, हाँ या ना? देखो जी अब और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो जो बच्चे समझदार हैं, जिनको चीज़ें समझ आ गई, वो इतना इन क्वेश्चंस पे ट्राई करिए, अदरवाइज मैं तो करा ही देता। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस पर जितना जल्दी आप इन क्वेश्चंस को जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना बेहतर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1005256 इज हाउ मच परसेंटेज। देखो भाई आप मुझे बताओ कि 12 सही 1/2 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है जी। तो आप इस नंबर को 8 से सोल्व करना, सोल्व करके जो है वो आपका आंसर आएगा जी। आई मेरे प्यारे दोस्तों बात समझ में? तो आप सब बच्चे जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकालें और कमेंट में आंसर करिएगा कि इसका क्या आंसर बनेगा। आई बच्चों बात समझ में? आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपके दोनों क्वेश्चन हो गए मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ क्या ना? हाँ 840 जो है 260 से कितने परसेंट ज़्यादा है? 840 260 से कितने परसेंट ज़्यादा है? देखो भाई इसको काटेंगे से और क्या, 840 अपॉन 260 जी, और ये कितना ज़्यादा वो देखते हैं जी। इसको काटेंगे जी, 2 से काटेंगे जी, 42 और 13, तो 42/13 42/13। तो अब क्या करें मेरे दोस्तों, अब देखो जो मेरे पास 42/13 है, जो 42/13 है, आप इसको क्या लिखोगे जी? 13 × 39 3 39 और 3/13। आप इसको क्या लिखोगे जी? 42/13 को 3 + 3/13। जो 3 है ये अपने आप में 300% होता है, 3 अपने आप में 300% होता है। और जो 3/13 है, जो 3/13 है, देखो यार आप मुझे बताओ क्या कि सर 1/13 का परसेंटेज क्या होगा जी? 7 सही 9/13 से, तो 7 × 21 9 × 27। पर इसको तो लिखना सही नहीं है जी। अरे हाँ कहना, इसको लिखना सही नहीं है जी। तो उसको कैसे लिखेंगे जी? 13 दूनी 26 2 1/, इसमें ऐड करेंगे जी 23 बनेगा, 23 1/13। आइए बच्चों बात समझ में? तो मेरे पास बनेगा जी 23 1/13 बनेगा। आई बच्चों बात समझ में? आइए जी। अब देखो यार इसको ऐड करेंगे जी, तो ये मेरे पास बनेगा 323 1/13%। आए बच्चों बात समझ में? आइए जी। अब देखो यार क्या, इसको मिटा देते हैं इधर से। देखो मेरे प्यारे दोस्त, अगर 260 अपने आप का 100% है, अगर 260 अपने आप का 100% है, तो जो 840 है वो उसका वैल्यू बनेगा जी 260 का 323 सही 1/13%। बताओ ये से कितना ज़्यादा है जी? आप लोग सर यहाँ से 223 1/13% ज़्यादा है, तो यह से 223 1/13% ज़्यादा है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो सर आपने नोट कर लिया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं सर। देखो यार 5400। अब आप ये बताओ कि 5/9 यह किसका
परसेंटेज है 1/18 का 18 से 18 54 से 300। देखो जिस बच्चे को परसेंटेज और फ्रैक्शन ध्यान नहीं है ना, जिस बच्चे को परसेंटेज और फ्रैक्शन ध्यान नहीं है उसको तो फिर दिक्कत होने ही वाला होगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। 2 नंबर आर 30% एंड 40% लेस देन द थर्ड नंबर। सर 3 नंबर है, एक नंबर और ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है। उसने बोला जो फर्स्ट नंबर है वो तीसरे का 30% लेस है और जो दूसरा नंबर है वह 40% लेस है। तो मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं थर्ड नंबर को 100% मान लूँ, अगर मैं थर्ड नंबर को 100% मान लूँ तो ये जो नंबर है सेकंड वाला यह इसका 40% लेस है तो यह 60 होगा जी। आप इसको 100 मान लो जी और ये मेरे पास होगा जी कितना 30 लेस है तो ये 70 होगा। आइए बच्चों बात समझ में। भाई जो फर्स्ट नंबर है वह थर्ड नंबर से 30% लेस है, अरे हाँ क्या ना हाँ, और जो सेकंड नंबर है वह थर्ड नंबर से 40% कम है। तो अगर 40 कम हुआ तो वैल्यू बनेगी 60 से, और 100 से अगर 30 कम हुआ तो आपका 70 बनने वाला होगा जी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया जी? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो फर्स्ट नंबर है वह सेकंड नंबर का कितने परसेंटेज है। देखो भाई 70 60 तो 7/6 आएगा और आप इसको क्या लिखोगे जी 1/6। एक अपने आप में जी 100%, अरे बोलो हाँ कहना, और 1 अपने आप में जी 16 सही 2/3%। तो आंसर क्या बनेगी 1/16 आई बात समझ में। सवाल है कि जो पहला नंबर है वह दूसरे नंबर का कितने परसेंट है, जो पहला नंबर है वह दूसरे नंबर का कितने परसेंट है। तो ऊपर रख दो से क्या है 70 और जिससे है वो 60 है जी। अभी आपको सिखाया कि जो चीज़ से हो कहाँ नीचे आने वाली होगी जी। तो काट दो, आंसर आ गया जी आपका 116 से ही 2/3%। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, आगे की चर्चा करेंगे जी अगली क्लास में। कहते हैं जी 416% ऑफ 4800। अब आप मुझे बताओ कि 4 सही 1/6 इसका यह किसका परसेंटेज है 1/24 का इंटू 4800 प्लस 5/17 ये किसका परसेंटेज है जी 1/17 का इंटू 5100। ये काटेंगे तो 200 आएगा जी, और ये जब काटोगे तो 300 आएगा जी। दोनों का जोड़ 500 आएगा। आए बच्चों बात समझ में। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को ऐसे डील करेंगे तो आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। तो अंत में एक बात फिर बोलूँगा कि जब आप इनको रिवाइज़ करोगे तो चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। अगर आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद आप मत करना कि आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।